नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहलाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। इसमें से पहली ढाल हमने पढ़ ली है। पहली ढाल में संसार के दुखों की चर्चा की है चतुर्गति संसरण के माध्यम से। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में पंच परावर्तन करते हुए जीव किस किस प्रकार से कितने भयावह कितने वर्षों तक किन किन निमित्तों से संयोगों से और स्वयं के वैभाविक परिणामों से दुखों को उठा रहा है, उसकी चर्चा हमने कर ली। तो फिर प्रश्न उठा कि वो जो दुख उठा रहा है उन दुखों का क्या कारण है। तो उन दुखों की चर्चा के लिए पंडित जी ने दूसरी ढाल लिखी कि उन दुखों का कारण यहाँ बतलाया है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये 2 प्रकार से समझा हमने। सबसे पहले अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करी। अब हम कर रहे हैं ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा। ग्रहित मिथ्यात्व में सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन। किसे कहा ग्रहित मिथ्या दर्शन? परोपदेश से, हाँ, परोपदेश से कुदेव कुगुरु कुधर्म में श्रद्धान, जो जीव ने नया धारण किया है। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन है ना। दर्शन मतलब मानना, मिथ्या मतलब विपरीत, और ग्रहित मतलब नया ग्रहण किया हुआ। तो नया ग्रहण क्या हुआ? देव शास्त्र गुरु में विपरीत श्रद्धान। यह मतलब जो सच्चे देव शास्त्र देव गुरु धर्म है उनको न मानकर जो मिथ्या है, विपरीत है, संसार में डुबाने वाले हैं, दुख के करता हैं, उनको सच्चा देव गुरु धर्म मानकर उनका सेवन करना, उन्हें प्रवृत्ति करना, उनका अनुनय विनय अनुकरण सेवा श्रद्धा के भाव रखना, उनके पैर छूना, उनको देखकर ऐसा लगना है कि धर्म की प्राप्ति हुई। ये सारे जो परिणाम है ये सब ग्रहित में लिया हमने, उनको ऐसा मानना। ठीक है, तो सब ग्रहित में लिया। उसमें हमने चर्चा की थी कुगुरु की। अब हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा कुदेव। कुदेव किसे कहते हैं? बताओ भाई, कुदेव किसे कहते हैं? देखना पड़ रहा है पीछे। कुदेव किसे कहते हैं? जो इष्ट करता नहीं है पर इस रूप में पूज और बुझवाया जाता है। हाँ, जो इष्ट के कर्ता नहीं है, जो इष्ट के कर्ता नहीं है पर इस रूप में पूजे, इस देव रूप में पूजे या पुजवाए जाते हैं। और सुदेव क्या है? जो इस इष्ट के कर्ता हैं, जो इष्ट के कर्ता देव हैं, वो सुदेव हो गए। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। और अगला, कुदेव और सुदेव में क्या डिफरेंस है? हाँ हाँ बोलो। ये ऋचा बोल रही है, ये वीतरागी हैं, वीतरागी, ये सरागी हैं। अगला, नेक्स्ट। हितोपदेशी। हाँ, सुदेव हितोपदेश के। हाँ, ये हितोपदेश क्या इष्ट के करता है ना। पर चलो हितोपदेशी अलग से लिख लो। ये हितोपदेशी, ये अहितोपदेशी। ठीक है। और कांक्षा नाम का दोष पाया जा रहा है। किसका दोष पाया जा रहा है? कांक्षा, कांक्षा क्या है? नहीं, वो तो हमें पाया जा रहा है, इनमें थोड़ी पाया जा रहा है। कुदेव और सुदेव में अंतर ये बताना है। कुदेव में तो बताया था कल आपने। नहीं, कुदेव का सेवन यदि कर रहा है जीव, तो जीव में कांक्षा नाम का दोष है।
अभी तो अपन कुदेव और सुदेव को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, कुदेव के भक्त और सुदेव के भक्त में थोड़ी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कुदेव 18,200 से हाँ सहित होते हैं। अरे भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल गए अपन, सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए ये। हाँ नहीं सबसे पहले नंबर पे आप चाहो तो वीतरागी बोलो या बोलो कि साथ में ये 18 दोषों सहित है कुदेव, 18 दोषों सहित है कुदेव। पहचान का सबसे कैसे पहचानेंगे, नहीं तो 18 दोषों सहित, और ये 18 दोषों रहित हैं। हालांकि एक दोस्त है ऊपर लिख दिया हमने सरागी वीतरागी, लेकिन और लंबी लिस्ट बनानी है तो 18 दोषों की लिस्ट बनेगी। मेन है भैया ये, इसको मत भूल जाना 18 दोषों सहित, क्योंकि फिर लेके क्या चलना पैमाना, कोई भी सामने दिख जाएगा सुदेव, कोई बोलेगा सुदेव है, वो भ्रमाने की कोशिश करेगा तो अपन स्केल निकालो फटाक से 18 दोष पाए जा रहे हैं क्या इनमें, बस मेजरमेंट टेप लेके चलो जेब में अपनी। अगला 1 बज गया और संसार परिभ्रमण के करता है, संसार परिभ्रमण के करता तो आगे ना इष्ट के करता और अनिष्ट के करता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बजिया है। अच्छा चलो भगवान कैसे होते हैं, हाँ जो वो तो अंतर बची, में राग द्वेष रखते हैं, वो तो आ गया सरागी है ना, अंतर में राग द्वेष सरागी है। सुदेव कैसे होते हैं, भगवान अरिहंत कैसे होते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये बच्चों को याद कराना है कि अरिहंत कैसे, मतलब भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे होते हैं। भगवान सर्वज्ञ वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, 2 पॉइंट याद रखना अच्छे से, हितोपदेशी भले याद रह नहीं रहे। भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं और ये अल्पज्ञ होते हैं। ये 2 पॉइंट, ये 2-3 पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। आप्तेन्नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, ऐसा ही। और शुद्ध पिपासा जरांतक जन्मांतक भस्मया, श्लोक तो याद रहेंगे नहीं, हम पढ़ भी नहीं रत्नकरण शावकाचार्य जो आपको याद रखने के लिए बोलते, लेकिन हाँ ये याद रहना चाहिए ना, भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, और ये कैसे हैं, सरागी 18 दोषों सहित और अल्पज्ञ। ये अंतर है। अब पहचाने कैसे इनको, तो देखो आप इनके पास वीतरागी इनके पास क्या पाया जा रहा है, अपन देखें यहाँ पे तो ये सरागी जो हैं ये अंतर में राग द्वेष धारण किए हैं और बहिरंग में इनको देखकर हमको पता पड़ेगा कि इनके पास में परिग्रह पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब मतलब अंतरंग परिग्रह हो गया था ना, बहिरंग परिग्रहों से युक्त है, बहिरंग परिग्रहों से युक्त हैं ये, और ये निष्परिग्रही। हमारे तो मुनिराज के पास परिग्रह नहीं होते भैया, भगवान की क्या बात कर रहे हो आप। हाँ और इसे आप ये 5 पॉइंट होगा, एग्जाम में आ जाए सुदेव और कुदेव में अंतर, एग्जाम की तैयारी कर लेना, ये हो जाएगा कभी भी, है याद कर लेना गाथाएं, और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया। और किसी कुछ बोलना है कि आगे चलें यहाँ से, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया हो तो चलें। चलो उनको मोक्ष की प्राप्ति मतलब नहीं है, ये मोक्ष में विराजमान है अपन ऐसा बोल सकते हाँ, वो कुदेव जो है वो स्वयं संसार में ही है, और ये सुदेव जो है ये मुक्त हैं या मुक्त होने वाले हैं। वो ठीक है, चलो लिखना है तो लिख सकते हो आप कि ये संसार में लीन है, संसार मार्ग पे है वो, या तो मोक्ष मार्ग, हाँ वो संसार, या ये लिख सकते हो कि विषय भोगों में आसक्त हैं, विषयों में आसक्त हैं, विषयों में आसक्त, और ये संसार से विरक्त, संसार शरीर भोगों से विरक्त। ये तो 18 दोषों में आ जाएगा ना। हाँ आ जाएगा ना, अलग से लिख दिया उसको। चाहो तो अपन 18 दोष में सभी लगा सकते हैं, मतलब अल्पज्ञ सर्वज्ञ लिखा ना, ये भी 18 दोषों में लगा सकते हैं अपन, क्योंकि आश्चर्य हो गया ना, उनको आश्चर्य आ गया तो अल्पज्ञता है, लेकिन फिर भी अलग से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चले और ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों में अंतर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट प्रसंग यहाँ से नीचे, सुदेव जो हैं वो सुख के कर्ता कैसे हैं, ये कल बताया था, और ये दुख के कर्ता कैसे हैं, कैसे हैं बताओ भाई। पहला बताया था मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति सुख सुदेव से हो सकती है, मतलब सुदेव के पास जाके मोक्ष का मार्ग खुलेगा या कुदेव के पास मोक्ष का मार्ग खुलेगा। देखो अकर्ता तो दोनों ही है निश्चय से देखा जाए तो, न ये कुछ करने वाले हैं न वो कुछ करने वाले हैं, जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है।
लेकिन रास्ता कहाँ से खुलेगा? सुदेव के पास जाके खुलेगा या कुदेव के पास जाके खुलेगा? अब सीधी सी बात है, हमें न्याय लगाना, भेदभाव वाली कोई बात नहीं है, जाति पंथ की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। तो जो स्वयं संसार में डूबे हुए हैं, जो संसार मार्गी हैं, जो विषय कषाय का पोषण करते हुए दिख रहे हैं, जो हिंसा आदि कार्यों में रत हैं, जिनको विषयानुभूति में मजा आ रहा है, जिनका चारित्र सब संसार में डुबाने वाला है, जो स्वयं विषय कषाय का पोषण कर रहे हैं, जिनको हमारी भाषा में बोले तो स्वयं ही जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, वो हमें कैसे दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों को, हमारे कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कराएंगे? इसलिए सुख के कर्ता कैसे हैं ये? क्योंकि यहाँ ये इनके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? रोल मॉडल लेना होगा ना, आदर्श होगा ना, ये जैसा करते हैं वैसा अपने को करना है। तो वो मिथ्या दृष्टि है तो अपने को मिथ्या दृष्टि, उनका ज्ञान विपरीत है, उनका और चारित्र समझ में आता है कि हिंसा में रत हैं, किसी जानवर को मार के उसकी खाल लपेट ली चारों तरफ, तो ये क्या है? ये हिंसा के परिणाम हो गए, तो वो उसकी सीख मिलेगी तो इस संसार में भटकेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ये कैसे हैं? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हैं, ये इसके देने वाले हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं? वहां जाएंगे तो हम तो इतने सालों से जा रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, कोई ये प्रश्न कह सकता है ना? देखो आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सारजी की गाथा नंबर 80 लिखी है, उसमें ऐसा लिखा है कि अरिहंत जो हैं वो सम्यक दर्शन के कर्ता कैसे हैं, सम्यक दर्शन को देने वाले कैसे हैं। आप सुनना है इसको। जो जान दी अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयते ही, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। कौन कह रहा है ऐसा? आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ऐसा कह रहे हैं कि जो अरिहंत को जानते हैं, और कैसे जानते हैं? द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं। जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वह निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, इसलिए उनके मोह का निश्चित तौर पे अंत होता है। और मोह का अंत तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। मतलब आत्मा को जानना का कार्य ये अरिहंत को जानने से होता है। यदि अरिहंत को भली भांति जाना तो आत्मा को जाना। कैसे जाना? ये देख लो आप, अरिहंत जैसे हैं वैसा मैं हूं, अरिहंत निष्परिग्रही है, मैं भी निष्परिग्रह। परिग्रह में सुख नहीं होता है, स्वभाव में सुख होता है, आत्मा में सुख होता है। जैसे भगवान अपने आत्मा को जानने वाले, वैसा मैं भगवान जैसे हैं वैसा मैं हूं। इसी शिक्षा वहां जाके मिलती है कि स्वभाव में सुख है, प्रभाव में सुख नहीं है। स्वस्ति स्वभाव प्रभाव विभासकाय, हे भगवान आप स्वभाव और प्रभाव को प्रकाशित करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप स्वभाव में लीन हो। दिख रहा है आपकी प्रतिमा देख के, आपके दर्शन मात्र से कहने के लिए थोड़ी कहा था ऐसा। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षय मुपेति शरीर भाजा, कहने के लिए थोड़ी कह रहे हैं ऐसा। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, ऐसा कहने के लिए कह दिया। और पता नहीं भैया आपको मैं अर्थ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी तो ये भी नहीं पता मेरे को, लेकिन वो बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि भक्तावाणी पढ़ रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं ना भगवान से कि भगवान आप हमारे पापों को हरने वाले हो। तो कौन सा पाप? मोह रूपी अंधकार। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही समस्त लोक में फैला हुआ भ्रमर के समान काला रात्रि का गहन अंधकार क्षण भर में शीघ्रता से संपूर्णता से विनाश को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हे भगवान आपके दर्शन मात्र करने से संसारी देहधारी प्राणियों का जन्म जन्मांतरों में उपजा हुआ पाप कर्म क्षण भर में शीघ्रता से संपूर्णता को से विनाश को ठीक उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार आत्मा का दर्शन कर लेने मात्र से, आत्मा को जान लेने मात्र से, क्षण भर के लिए आत्मा को अनुभवन कर लेने मात्र से अनादिकाल का दर्शन मोह रूपी मिथ्यात्व का उदय उपशम को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं कौन? वो प्रवचन सारजी गाथा नंबर 80 में। उसका पूरा अर्थ अपने वो तो नहीं पढ़ रहे अपन, लेकिन ये अर्थ है भगवान की दर्शन से, जिन बिंब दर्शन से निज बिंब का दर्शन होता है। जिनेंद्र भगवान जैसे हैं वैसा मैं हूँ, और वो बतला रहे, उपदेश दे रहे हैं। ये भगवान की प्रतिमा साक्षात उपदेश दे रही है। स्वाध्याय करना है सीधे अपन वहीं डायरेक्ट कर सकते हैं भगवान की प्रतिमा देख के कि देखो क्या उपदेश दे रही है भगवान की प्रतिमा की। दर्शन ज्ञान चारित्र की सम्यक पने में सुख है, पर पदार्थों में सुख नहीं है, हिंसा में सुख नहीं है, विषय कषायों के पोषण में सुख नहीं है,
कृत्य कृत्य हो जाएं हम, इसमें सुख है, निराकुलता में सुख है, दर्शन ज्ञान चारित्र में सुख है, हमारी आत्मा में ही सुख है। आत्मा में आत्मा की लीनता सुख स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, और कुछ करने के लिए कार्य नहीं है जगत में। ये शिक्षा वहां मिल रही है। कुदेवों के पास जाएंगे तो क्या मिलेगी कि जीवान बाहर निकाल के नरमुंडों की माला पहन ले, वो सुख है, त्रिशूल धारण कर ले, भांग पिए, लड्डू खाएं, मुरली बजाएं, माखन चोरें, ये इसमें सुख है, ऐसी शिक्षा मिलेगी वहां जाके। तो वो संसार का मार्ग है। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है? आगे चले, मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा वहां से। दूसरी बात, तो मोक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो कैसे दुख के करता, मतलब निःश्रेयस की प्राप्ति तो नहीं करवा पाएंगे। जहां जहां वास्तव में सुख मिलता है उसकी प्राप्ति तो कुदेव नहीं करवा पाएंगे। अब अभ्युदय की बात करें, अब मतलब संसारी सुखों की बात करें, वो संसारी सुख लेके हम जा नहीं रहे सुदेवों के पास में, लेकिन हाँ मिथ्या दृष्टि जाएगा ना, तो वो परलोक के सुख की बात कर रहे हैं। हमें परलोक के सुख मिलते हैं क्या? तो ये बात कल बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। परलोक के सुख, परलोक के सुख के लिए क्या चाहिए? देखो मोक्ष प्रकाशन में पंडित टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा कुदेवों के बारे में, कि जो कुदेव के पास जाते हैं क्या है उनकी भावना। वहां उन्होंने लिखा कि आप तो पाप उपजाता है, मतलब स्वयं तो पाप करता है, आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा। ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप नशाने से होती है। यदि पाप उपजाए और ईश्वर भला करे तो यह तो अन्याय ठहरा। मतलब हमने पाप करे हैं और भगवान के पास चले गए, और हम तो क्या, हमको पता है भगवान पापों को क्षम्य कर देंगे, तो हम पापों की वृद्धि कर लें फिर बहुत भगवान के पास चले जाएंगे एंड में। तो ऐसा नहीं होता है। परलोक में यदि लौकिक अनुकूलताएं चाहिए तो उसके लिए चाहिए पुण्य का आश्रय, पुण्य का बंध। वो कैसे मिलेगा पुण्य का आश्रय, पुण्य का बंध? वो भी वीतरागता के दर्शन से ही मिलेगा। और ऐसी कैसी बात, वीतरागता के दर्शन से कभी बोलते वीतरागता मिलेगी, कभी बोलते हो सरागता मिलने से शुभ आश्रय होगा। तो ऐसा कैसे, ऐसा कैसे होगा? देखो श्रद्धान में तो वीतरागता ही उपादेय है, लेकिन यदि वीतरागता की प्राप्ति न हो रही हो तो फिर शुभ भाव होने से, मंद कषाय होने से, अल्प रागादि होने से शुभ का आश्रय होता है, शुभ का बंद होता है। शुभ मतलब पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का बंद होता है। मतलब कषायों की मंदता से होता है ये पुण्य का आश्रय, कषायों की तीव्रता से नहीं होता है। तो वहां वीतरागता उपादेय भाषित हो रही है, कषाय उसकी मंद है, विषयों में प्रवृत्ति मंद हो गई उसकी। वहां जब तक वहां खड़ा है तब तक तो विषय प्रवृत्ति तो नहीं कर रहा है ना, कषाय मंद हो गई। अन्य को उसके विकल्प तो नहीं पाया जा रहा है भगवान के सामने खड़े होके, सुदेव के सामने खड़े होके, हाँ वीतरागता के सामने खड़े होके। किसी के पाए जा रहे हो तो फिर और अलग से प्रसंग लेंगे, लेकिन हमारे हाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो वीतरागता को कम से कम उपादेय हमें भाषित हो रही है। तो पुण्य का वीतरागी स्वयं होगा ऐसा तो है नहीं, आश्रय तो चल रहा है, चालू रहता है, हर समय आश्रय होता है। तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, पुण्य का बंध होगा तो भविष्य में जाके क्या होगा, पुण्य के आश्रय से भविष्य में जाके अनुकूलताओं की प्राप्ति होगी। पुण्य मंद कषाय से पुण्य आश्रय होता है, यहां से लिख दो आप, मंद कषाय से पुण्याश्रय बंध होने से आगे अनुकूलता, लौकिक अनुकूलता। ठीक है, जब उदय में आएगा वो तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। आगे से आप जब वो पुण्य उदय में आएगा तब अनुकूलता। और यहाँ क्या होगा, कुदेवों के पास जाएंगे तो, कुदेवों के पास जाएंगे तो भक्त किस लालसा से जा रहा है, विषय कषाय उपादेय लग रहा है कि वीतरागता उपादेय लग रही है उसको। अच्छा इनके पास जाएगा सरागियों के पास में तो क्या वीतरागता उपादेय भाषित हो पाएगी उसको कभी? हम पद्मावती के पास गए, हमें से वीतरागता के दर्शन हुए कि हमें मजा आ गया, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो वहां क्यों जा रहा है वो? लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए। लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति को श्रद्धान में उपादेय बनाया, मतलब संसार को संसार उपादेय बनाया, मतलब पाप को उपादेय बनाया। तो फिर जब पाप को उपादेय, पाप के श्रद्धान रखा है तो पुण्य का आश्रय कैसे हो जाएगा? तीव्र पाए जा रहे हैं उसके विषय कषाय मोह सब परिणाम जो है अंतरंग के, तीव्र लोभ पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? कषाय समझ में नहीं आ रही तो वहां जाके जीव भगवान के सामने आके भी क्या मांग रहा है, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए। तो ये लोभ पाया जा रहा है, तीव्र लोभ पाया जा रहा है उसके। तो तीव्र लोभ पाया जा रहा है मतलब पाप का आश्रय, पाप का आश्रय होगा तो क्या होगा, जैसे अपन लिख लें यहाँ पे तीव्र लोभ से, लोभ ही लिख लें यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए, बाकी कषाय आप लिख सकते हो तीव्र लोभादि से पापाश्रय से
आगे प्रतिकूलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि जो अरिहंत और सिद्ध हैं वो अभ्युदय और निःश्रेयस, निःश्रेयस मतलब मोक्ष, अभ्युदय मतलब संसार के सारे उच्च पद, उसकी प्राप्ति कराने में अरिहंत क्यों सक्षम है। ये तो कोई बोले कि भाई मोक्ष की प्राप्ति का तो बोल दो, उनका क्यों बोल रहा हूँ। तो भाई हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल इंजीनियरिंग बता रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक बता रहे हैं, साइंस करना नहीं हो का कैसे होता है वो। और अभी तो ये इतना बताया, अभी ये तो बोले ही नहीं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद तो इसके पुण्य जो है भर भर के, और पाप तो वो छोटा छोटा सा, ये तो बोले ही नहीं है अभी। वो हो जाएगी यदि अरिहंत के सामने, तो फिर तो बात ही क्या, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना ही अपने आप में सुख रूप है। और ये तो लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति सम्यक दर्शन के बाद विशेष रूप से होती है। पाप की प्रकृतियों का अनुभाग घट जाता है, संक्रमण हो जाता है प्रकृतियों का, ये पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। वो उसकी तो बात ही नहीं करी अभी, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात करी, मिथ्या दृष्टि भी यदि है और अरिहंत के पास जा रहा है तो मंद कषाय से पुण्याश्रव कर रहा है। अब कोई बोले कि इस लोक में सुख की प्राप्ति करवाने में सक्षम है, ठीक है। अभी इस लोक का लॉजिक ना थोड़ा ऐसा अलग अलग प्रकार से चलता है। कल तो हमने इसकी चर्चा नहीं करी, आज करते हैं कि क्या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे कल भी थोड़ा उस विषय को उठाया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, कि जो अरिहंत और सिद्ध हैं तो अकर्ता हो गए, वीतरागी हो गए, इनको अब कुछ कृत्य करते हो गए ना, तो अब आके हमें रक्षा नहीं कर पाएंगे, हमें हम पे उपसर्ग आएगा। तो अरिहंत स्वयं तो आने वाले नहीं ना मोक्ष से या विदेह क्षेत्र से, या इधर इस काल में भी होते हैं। यदि मान लो चतुर्थ काल होता तो चतुर्थ काल में समोचरण से उठ के भगवान तो नहीं आते हमें रक्षा करने के लिए, तो ये तो आएंगे नहीं। लेकिन हाँ एक कुदेव जरूर मतलब ये जो व्यंतर हैं, भवनवासी है, ज्योतिष है या वैमानिक भी मान लो कभी चतुर्थ काल में, तो वो आ सकते हैं, ये नहीं आएंगे। तो इसलिए कम से कम हम पे उपसर्ग आ जाए, धर्म पे उपसर्ग आ जाए, कोई आता ताई आक्रमण कर दे, मंदिर ही तोड़ दे हमारे, तो हमसे मंदिर बचाने के लिए कम से कम इनकी उपासना करने में क्या हर्ज है, ऐसा प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या, उत्तर है इसका? यही करता नहीं है अरिहंत और सिद्ध, तो ये कैसे करता हो जाएंगे? नहीं तो ये तो करता है, ये ऋचा बोल रही है कि अरिहंत करता नहीं, तो ये कैसे करता हो जाएंगे। तो भाई अरिहंत तो करता है इसलिए नहीं कि कृत्य कृत्य हो गए, लेकिन ये तो अभी भी इनमें नहीं, ये कभी भी कर सकते ना कुछ। अरे ये विषय को भोगते हैं ना, तो विषय भोगने के करता भोगते ही कि नहीं हुए, दूसरे आभूषण धारण करने के करता हुए कि नहीं, परिग्रह धारण करने के करता हुए कि नहीं, तो करता तो है ना ये। तो हमारे सुख, हमारे परिग्रह दिलाने के करता भी हो सकते हैं। हाँ नहीं, पर क्या करता पर ये जो आभूषण पहनना है ये सुख का काम है कि पर का काम है? ये तो पर का ही है। तो क्या है, कल बताया था, ये तो ऊपर से आ जाएगी पंक्ति, पहले पढ़ के आए हम। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। इस श्लोक में भी हम अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं, पर आके उन कर्मों में हेर फेर नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं पर नहीं कर सकता है। तो फिर वो एक मुनिराज पे उपसर्ग हुआ था, वो हस्तिनापुर में, मतलब कथा अपन सुनेंगे तीसरी ढाल में सब, जितनी भी कथाएं सुनना है 6 ढाल में, तीसरी ढाल में आएगी। 8 कथाएं सुनेंगे कम से कम अपन तीसरी ढाल में, 8 कथाएं। उसमें एक कथा ऐसी है, कथा तो नहीं बता रहे पूरी लेकिन हाँ वो मुनिराज पे प्रहार करने के लिए उसने खड़ग उठा लिया और देवताओं ने आके किलित कर दिया, किलित कर दिया मतलब फ्रीज कर दिया, पेट्रीफाई कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो मुनिराज बच गए कि नहीं बच गए देवताओं के कारण? हाँ, तो फिर देवताओं की उपासना करें तो क्या करें, तो आके बचा तो लेते हैं। वैसे बहुत सारी कथाएं हैं भाई कि जिसमें देवताओं ने आकर, वन देवी ने आके बचा लिया, किसी दूसरे देवता ने सोमा सती को बचा लिया, बहुत सारी कथाएं है ना, है कि नहीं कथाएं? सोमा सती की कथा सुनी होगी आपने, सांप को नाग में बदल दिया। सीता की कथा, अग्नि को कमल में बदल दिया, द्रौपदी चीर बढ़ा दिया। तो ये कैसे हो रहा है सब ये फिर? तो ये कुछ कोई तो है ना देव जो आके रक्षा कर रहा है। अरिहंत सिद्ध तो नहीं है यहाँ, तो पक्की वहां पे भी हम कह रहे हैं अरिहंत सिद्ध तो नहीं है भाई, वो तो हम सकते करता। तो कौन है फिर वहां पे करता? तो अभी बोला ना, भी स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही देते हैं,
अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, पर नहीं देता है। तो दिया तो है, फिर कैसे बोल रहे हो पर नहीं दिया? भैया सुनो ध्यान से, उनका पुण्य का उदय था, वो मुनि महाराज का पुण्य का उदय था, सीता का पुण्य का उदय था, तो फिर निमित्त मिल गए उनको। जिनका पुण्य का उदय नहीं है उनको निमित्त भी नहीं मिलते। इसका मतलब ये है यदि यदि इनको बचाने का भाव रहता सबको, मान लो ये बचा सकते, ठीक है, तो फिर अभी गिरनार पर्वत पे एक मुनिराज पे चाकू से हमला हुआ 5-6-10 साल पहले, तब क्यों नहीं बचाया? अभी 1-2 साल पहले एक आचार्य संघ पर मधुमक्खी के छत्ते ने, मधुमक्खी के झुंड ने हमला किया, तब क्यों नहीं बचाया? आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तब आगे आहार की विधि क्यों नहीं बता दी? कौरव पांडव पे उपसर्ग हुए, हड्डियां तक जल गई, कौरव पांडव पे नहीं, पांडव पे उपसर्ग हुए, हड्डियां तक जल गई, तब आगे क्यों नहीं बताया? अरे पार्षद भगवान पे तो पार्षद भगवान के पुण्य का होता है, बाकी नहीं है, तो बाकी के पाप का होता चल रहा, तो फिर कर्ता कौन हुआ? फिर कर्ता तो पुण्य पाप ही हुआ ना, ये कहाँ हुआ है? फिर सीधी सी तो बात है, यदि जीव के पुण्य का उदय होगा तो ही ये देव बचाने के लिए आएंगे, और पाप का उदय होगा तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तो फिर कर्ता कौन हुआ? पढ़ तो नहीं हुए ना। ये जीव जो है अपने पुद्गल, अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है, ये पर का कर्ता का फल नहीं भोग रहा है, ठीक है। एक तो बात ये हुई कि इस श्लोक में भी ये नहीं है सुख के कर्ता, ये क्या है? पुण्य का उदय चल रहा है यहाँ पे, तो ये इसको सुदेव कुदेव में लिखते हैं, चलो ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा, यहाँ पे जाएंगे हम सुदेव के पास में, तो हमें परिणाम में प्रशमता प्राप्त होगी। कल लिखा था ना पॉइंट, प्रशमता प्राप्त होगी, कषायों की मंदता होगी, कि किसी को पूर्ण वितरकता तो नहीं होगी, लेकिन हाँ शुद्ध भावों की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ क्या जाएंगे, तो कषायों की अशांति की वृद्धि होगी ना। अशांति की वृद्धि कैसे होगी? कि वो खुद ही शांत नहीं है, तो अपने को क्या शांत कर देंगे? उनकी मूर्ति देख के, प्रतिमा देख के, उनका लिंग देख के, उनके आभूषण वगैरह देख के, कितना अच्छा आभूषण, काश मेरे पास भी होता, कितनी अच्छी स्त्री है, कितना अच्छा पुत्र है, कितने अच्छे परिग्रह, कितना अच्छा भोग, कितना अच्छा सिंहासन, कितने अच्छे कपड़े, मेरे पास भी होता, तो आकुलता बढ़ेगी कि निराकुलता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी कि शांति बढ़ेगी? इसलिए इस श्लोक में भी वो आकुलता के बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये समझ में आई ना बात? इसलिए अब क्या करना, इसलिए ऐसी प्रतिमा जिसपे एक धागे का धागा भी पड़ा हुआ हो, तो प्रतिमा अपूज्य हो जाती है, कुदेव हो जाती है प्रतिमा। जिसमें देव बनने की मान्यता है, तो एक धागे का सूत का तिनका भी आ जाएगा उस पे, पड़ा हुआ रहेगा, मतलब बुद्धिपूर्वक, उपसर्ग की बात नहीं कर रहे कोई, उन्होंने धारण कर लिया, ऐसी दिख रही है। आचार्य भट्टकलंक देव का नाम सुना होगा आपने? हाँ, इसकी आदि कहानी आज लेते हैं, आदि कहानी अगले छंद में लेंगे। तो हुआ ये कि मतलब एक समय आया ऐसा जब बौद्धों का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा, और बौद्ध जो है वो जैन धर्म के मंदिर जो है उनको ध्वस्त करने लगे, या कन्वर्ट करने लगे, या अत्याचार करने लगे। तो अकलंक और निकलंक नाम के 2 भाई थे, उन्होंने सोचा कि चलो अपन स्वयं भी जाएं और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन वहां पे सिर्फ बौद्ध धर्म मतावलंबियों को ही शिक्षा का अधिकार था। तो इन्होंने भेष बदला, अपना वेश बदला, और ऐसा बताया कि ये स्वयं भी बौद्ध है, उनको फिर प्रवेश मिला वहां पे। अब प्रवेश मिलने के बाद एक घटना घटी, वो घटना अपन अगले छंद में देखेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ आएगा, ठीक है। अगले छंद में आप याद दिलाना, अगले छंद में करेंगे अपन वो। तो वो घटने से क्या हुआ कि उनको डाउट हो गया कि ये इस विद्यापीठ में 2 जैन युवक भी है जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सभी बौद्ध नहीं है। उस घटना से, वो घटना क्या थी वो अगले छंद में देखेंगे। तो फिर उन्होंने, जो मठ के लोग थे, उन्होंने परीक्षा ली कि भैया एक काम करो, इसमें से अपने आइडेंटिफाई करना कि कौन जैन है, 2 जो घुस गए इसके अंदर और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने अरिहंत भगवान की प्रतिमा बुलाई और रख दी, ठीक है। अब फिर जितने भी बौद्ध मतावलंबी जितने भी थे वहां पे स्टूडेंट, उनको बोला कि आप प्रतिमा को उलांगो। क्यों बोला ऐसा? कि वो जो जैन अनुयायी है वो मर जाएगा, सर कटा लेगा, अरिहंत की प्रतिमा को उलांगेगा नहीं, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर ये जैन है, उसको फिर सजाए मौत है उसके लिए। तो फिर
सबका नंबर आया, सब उलांगते चले गए। अब इनका नंबर आया अकलंक और निकलंक का। उस समय मुनि नहीं थे, बाद में मुनि बने। अकलंक देव बाद में मुनि बने, निकलंक की तो फिर उसी कहानी में आगे जाके उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन हाँ, ये अकलंक जो मुनि बने बाद में, उनकी बात इन्हें राजवार्तिक लिखा आगे जाके। तो उनका नंबर आया, तो बोले अब क्या करें। तो उन्होंने क्या करा, उनका जो वस्त्र था, वस्त्र का एक धागा लिया, प्रतिमा पे डाला और प्रतिमा उलांग गए। प्रतिमा उलांग गए। कैसे उलांग गए कि अरिहंत भगवान तो अपने साथ वस्त्र का एक धागा भी नहीं रखते हैं। अब इनके शरीर पे वस्त्र का धागा है, मतलब ये अरिहंत नहीं बचे। अब ये अरिहंत नहीं है। ऐसा कर, मतलब उन्होंने क्या मत कर लेना कभी कि एक धागा रख के उलांगे फिर बाद में, वो तो वहां उस घटना की बात है। लेकिन कहने का क्या मतलब था यहाँ पे कि एक वस्त्र का धागा भी उस पे है यदि, तो वो प्रतिमा अरिहंत की तो नहीं है। इसलिए यदि फूल भी चढ़ाना है किसी को, इसे तो मत चढ़ाना भाई, हम तो नहीं बोलेंगे किसी को फूल चढ़ाने का भगवान की वेदी पे। लेकिन हाँ, चढ़ाना भी है तो कम से कम इतना जरूर कृपा करना कि भगवान की गोदी में मत रख देना, नीचे रख देना कहीं वेदी पे, एक तरफ दूसरी तरफ। यदि फूल चढ़ाने के भाव हो भगवान के कि एक धागा भी वस्त्र का आता है, कुछ भी आता है, तिनका भी आता है, हाँ, धारण कर लिया, यदि श्रृंगार कर लिया, चंदन लगा लिया, टीका लगा दिया, तो फिर वो अरिहंत की प्रतिमा नहीं बच पाती ना। फिर कहाँ बची फिर, ये कहानी से स्पष्ट होता है ना। ठीक है, तो फिर ये पहचान होना चाहिए हमें कि अरे सिद्ध सुदेव क्या है और कुदेव क्या है। कुछ प्रश्न है आपका तो आप पूछ लो, वरना हम चलते हैं आगे। पॉइंट लिख लिए होंगे आपने, ये सब इंपॉर्टेंट चीज थी। अपने को पहचान होना चाहिए कि वास्तव में सुख के करता है वहीं जाए हम जहाँ सुख के करता है। देखो तीनों बातें हैं, इस लोक में भी सुख की प्राप्ति, परलोक में भी सुख की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति तो है ही। और यहाँ इस लोक में भी अशांति की प्राप्ति, परलोक में पाप का उदय, और मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। कितना अंतर है, और लॉजिक भी बताया कि कैसे होता है ये। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं तो हो रहा है। ये कर्मकांड जी में गाथा है ऐसी कि पुण्य का आश्रव कैसे होता है, पाप का आश्रव कैसे होता है। वहां लिखा उन्होंने, मंद कषायों से पुण्य का आश्रव है और तीव्र कषायों से पाप का आश्रव है। ठीक है, आगे चले। यहाँ से कोई प्रश्न तो आपको पूछ लो। तो ये हमने कुदेव संबंधी कैसी मान्यता जीव की पाई जाती है वो हमने पढ़ा। अब जैनियों की बात करें हम, तो देखो कुल परंपरा में पैदा होने से कोई जीव अरिहंत के पास जा रहा है, और इसलिए नहीं जा रहा है कि वो वीतरागी सर्वज्ञ है, मान्यता में कुछ और बना हुआ है। तो फिर उनकी मान्यता को भी सुदेव तो नहीं कह पाएंगे हम जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए महावीर पूज्य, कल को कहीं और चले जाएंगे तो वो पूज्य हो जाएंगे। तो निर्णय लेके नहीं माना ना इसने, तो निर्णय लेके नहीं माना तो भगवान कुदेव नहीं हो गए। भगवान तो जो है सो है, इसकी मान्यता कुदेव हो गई। इसने भगवान के पास वीतरागता की प्राप्ति के लिए नहीं जा रहा है, भगवान के पास विषय कषाय की प्राप्ति के लिए जा रहा है, भगवान के पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नहीं जा रहा है, भगवान के पास पुण्याश्रव की प्राप्ति के लिए जा रहा है। तो इनकी मान्यता में फिर वीतरागता उपाध्याय कहाँ रही, सर्वज्ञता उपाध्याय कहाँ रही, सरागता उपाध्याय हो गई। तो जब सरागता उपाध्याय हो गई तो सुदेव का संयोग मिलने पर भी इसके श्रद्धान में कुदेव ही बसे हुए हैं, क्योंकि इनको सरागता उपाध्याय लग रही सुदेव में भी। समझ में आ रही है। तो ये मान्यता विपरीत है, फिर जैनियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इसलिए ये मान्यता भी हो, भगवान से वीतरागता के अलावा कुछ और मांगना, वो पेड़ पे लटका हुआ व्यक्ति है जो शहद की बूंद को चख रहा है और बोल रहा है बस एक और एक और, जो भी मतलब जो भी माना भगवान के सामने वीतरागता के अलावा कुछ और भी हमने कामना करी, मोक्ष के अलावा कुछ और काम, मतलब जो मोक्ष मार्ग जो है उसके अलावा कुछ और कामना करी है, तो वो शहद की बूंद समझना हो, ये शहद की एक और बूंद की कुछ तो हो जाए, निराकुलता मतलब निरोगी हो जाए काया, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लोग बोलते हैं, लोग जगत में शांति मांगते हैं, वो उपचरित कथन है भैया सब। हाँ, बाद में जुड़ गए हैं वो। ठीक है, यहाँ तो हम सुदेव की प्राप्ति करके जो उनके पास है वो मांगे हम। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से वर्णन किसका है, कुगुरु कुदेव कुधर, कुगुरु कुदेव कुधर्म, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म से, वैसा था ना, तो कुगुरु हो गया, कुदेव हो गए। अब वर्णन आएगा किनका, कुधर्म का। ये पंक्ति पढ़ते हैं हम। रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस थावर मरण खेत ते क्रिया तिन्हे जानहु कुधर्म तिन सरधे जीवल हे अशर्म। कुधर्म किसे कहते हैं, तो दौलत राम जी ने यहाँ लिखा है कि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, इसमें जो प्रवृत्ति है वो सब कुधर्म है। भाव हिंसा मतलब रागादि भाव हिंसा, रागादि को यहाँ कहा भाव हिंसा, तो रागादि भाव हिंसा समेत मतलब सहित
द्रवित मतलब द्रव्य, द्रव्य हिंसा कहाँ लिखी है इसमें कि ये त्रस और थावर का मरना, त्रस किसे कहते, त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 3 4 त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 3 4 हाँ, त्रस जीव किसे कहते हैं? पढ़ा हमने पहली ढाल में त्रस जीव, मेरे ख्याल से एग्जाम में भी आया था ये। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं। स्थावर जीव किसे कहते हैं? 1 इंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। तो 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, तो उसमें त्रस स्थावर का भेद करना है यहाँ पे कि तो लोग त्रस जीवों की हिंसा को हिंसा माने और स्थावर को नहीं माने, तो दोनों डाल दिए यहाँ पे कि त्रस जीव और स्थावर जीवों के मरने के खेद मतलब स्थान जो है, ठीक है। तो रागादि भाव हिंसा समेत द्रव्य, ये मतलब भाव हिंसा हो गई रागादि भाव, और द्रव्य हिंसा हो गई स्थावर त्रस जीवों का को मारना, ठीक है। तो उनके मरण स्थान सहित जो जो भी क्रियाएं हैं, जे क्रिया जो जो भी क्रियाएं हैं जहाँ पे त्रस जीव और स्थावर जीव का घात होता है, रागादि भावों का पोषण होता है, वो सब क्रियाएं कुधर्म हैं। और इस प्रकार के धर्म का श्रद्धान 3 सर्धें, इस प्रकार का श्रद्धान करके जीव लहे अशर्म। अशर्म मतलब क्या होता है? शर्म मतलब क्या होता है? शर्म, शर्म का मतलब होता है सुख। ये शब्द आगे भी आएगा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल मल परमात्म भोगे शर्म अनंता। सिद्ध भगवान ऐसे हैं जो अनंत काल तक शर्म का भोग करते हैं, मतलब सुख का भोग करते हैं। शर्म का मतलब सुख है, तो अशर्म का मतलब दुख हो गया। इसका मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार कुधर्म का श्रद्धान करके जीव दुखों को लहता है, मतलब प्राप्त करता है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे चलें। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कल क्या पढ़ा था हमने, हिंसा किसे कहते हैं? परिभाषा याद होगी हिंसा की? देखना पड़ रही पीछे, हिंसा की परिभाषा। हाँ, स्व और पर परिणाम को के परिणाम मतलब होते हैं भाव भैया। हाँ, अवस्थाएं, भाव, परिणामों को संश्लेषित करना। मतलब पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, प्राणों का हनन कर लेना, किसी भी प्रकार का ऐसी क्रिया करना जो उनको पीड़ादायक हो, दुख कष्टदायक हो, स्व को और पर को, ये हिंसा है। इसमें स्व भी लगाया, पर भी लगाया। अब क्या है, अन्य मान्यताएं तो ऐसी है जो पर तक सीमित हो जाती है कि हिंसा मतलब पर में, पर को। तो अन्य दर्शन जो हैं वो हिंसा की परिभाषा में, उनकी हिंसा की परिभाषा कहाँ खत्म हो जाती है कि पर के प्राणों का हरण करना। मतलब प्राण, पहले तो सीधे प्राण में पहुंच जाते हैं, फिर बोलते हैं पर के प्राणों का हरण कर लेना, ये हिंसा है। और हम भी यही मानते थे भाई, हमको अब तक नहीं पड़ा तब तक कि यहाँ पे क्या है। तो वहां तो अब उनकी हिंसा की परिभाषा यहाँ खत्म हुई, वहां से हम शुरू कर रहे हैं कि भाई वहां से अब वो तो करना ही नहीं है। वो तो एक श्रावक को ऐसी संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग ही होता है। चौथी ढाल में वापस पढ़ेंगे कि त्रस हिंसा को त्याग अर्थात थावर न संहार, ऐसी पंक्ति आने वाली है। वो हालांकि लिखी अणुव्रतियों के लिए, लेकिन वो सामान्य श्रावक पे भी यथा योग्य अप्लीकेबल है। तो वो तो करना ही नहीं है। तो उसके आगे क्या है फिर कि स्थावर जीवों की हिंसा, और हिंसा ही नहीं, किसी भी प्रकार का कष्ट हो उन्हें, हम चल रहे हैं हमारे कारण से उनको अपनी दिशा मोड़नी पड़े, हमने पलक झपकाई, ऊपर हमारी पलक झपकाने से कोई कबूतर, चिड़िया उस संवेदन से भयभीत होकर उड़ गई, तो वो भी हिंसा है। ये हिंसा की परिभाषा है, यहाँ से शुरू होती है। तो ये तो पर की बात हुई। और फिर इसके बाद आप पंचेंद्रियों के बाद चतुरेंद्रिय, तीरेंद्रिय, 2 इंद्रिय को तो कोई जीवने को तैयार नहीं, कीड़ा मकोड़ों को तो कोई मानने को तैयार नहीं। इसके अपन विवेचना कर ली पहली ढाल में, जब त्रस जीवों के दुख पड़े हमने, तब अब वापस नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ से क्या है, ये तो पर की बात है। इसका स्थावर भी लगाना, जिनको जीव, वनस्पति को तो लोग जीव मानते हैं, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को जीव मानने को भी तैयार नहीं है। विज्ञान जब बनवाएगा तो मानेंगे। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि वनस्पति, उन्होंने देखे थे ना वनस्पति में जीव है, वैसे इनमें भी सब में है, ठीक है। तो ये तो हुई। इसके अलावा क्या, पर के बाद अब स्व के परिणामों को संश्लेषित करना। स्व के परिणामों को कैसे संश्लेषित करना कि स्वयं का जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव के विरुद्ध परिणमन करना, ठीक है।
तो यहाँ से दोनों हिंसाओं की परिभाषा निकलेगी। एक्चुअली क्या है, अपन पूछ रहे हैं अहिंसा परमो धर्म ऐसा बोला है, तो वो क्यों बोला है? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, अहिंसा परमो धर्म बोल दिया है तो बस पर पदार्थ पर जीवों का घात नहीं करेंगे तो हम परम धर्म को प्राप्त कर लेंगे। तो जो अहिंसा परमो धर्म है ना, वो कहाँ तक जाएगी, वो डेफिनेशन को पहुंचाना है अपने को, कहाँ तक है वो। तो पहले द्रव्य हिंसा की बात करें ना। हिंसा दो प्रकार की, देखो बहुत सारे प्रकार से हिंसा के भेद बनते हैं। तो अपन क्या है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से हिंसा के भेद कर रहे हैं। हिंसा के प्रकार एक लिखा द्रव्य हिंसा और दूसरा लिखा भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा क्या है, जैसे यहाँ परिभाषा लिखी, त्रस स्थावर जीवों का, अपन अब घाती लिख लेते हैं, संश्लेषित करना परिणामों को सब आ जाएगा उसमें। जीवों के प्राणों का हनन, ये हिंसा है, हनन हिंसा है। भाव हिंसा क्या है? भाव हिंसा है आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति, ये भाव हिंसा। अब ये एक नई बात लगती है कि ये क्या बात हो गई कि द्रव्य हिंसा समझ में आती है। अच्छा, प्राणों का हनन लिखा ना यहाँ पे, प्राण मतलब कौन से प्राण है ये? चेतनता का तो कभी हनन ही नहीं होता है। चेतना तो जैसा था वैसा बना हुआ रहता है, चेतन का कभी नाश कर सकता है क्या कोई? चेतना का नाश हो सकता है? चेतना में अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है आत्मा में। तो आत्मा में जब अस्तित्व नाम का गुण है तो चेतन प्राणों का कभी घात हो ही नहीं सकता, इसलिए द्रव्य हिंसा तो कभी हो ही नहीं सकती है। 10 प्राण होते हैं। हाँ 10 प्राण होते हैं ना, वो वाले प्राण लगाना है यहाँ पे। कौन से 10 प्राण होते हैं? जो चक्षुषा, हम्म चक्षु हम्म और 5 एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय। द्रव्य प्राण किसे कहते हैं? ये पहले आगे पार्ट पीछे सपाट, वो कोई बात नहीं, हमसे हमारे साथ भी ऐसा होता है। रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसा होता रहेगा भैया, हमारे साथ भी होता है। वो तो हम क्या बताएं दूसरों की, क्या बोले हम। रिवीजन करना पड़ेगा। 5 इंद्रिय, हाँ 5 इंद्रिय, योग योग तो नहीं आएगा इसमें, आगे ठीक है। मन वचन का है, हाँ का छाछो श्वासोच्छ्वास आयु, हो गए 10 प्राण। चलो हो गए 10 प्राण। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलम आउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयेन दोदुछेदना जस्स। द्रव्य प्राण किसे कहते हैं? इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इंद्रिय मतलब 5 इंद्रियां, आयु, बल मतलब मन वचन काय बल, योग मत लगाना, मन बल वचन बल काय बल, और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण। तो इन 10 प्राणों में से एक आदि प्राण का हरण कर लिया तो वो हिंसा ही है। ठीक है, त्रस और स्थावर दोनों में लगा लो जिसमें इतने प्राण होते हैं। वो अपने प्रश्न पूछा भी था वहां पे कि भूरा में कितने द्रव्य प्राण होते हैं। ठीक है वो हम अब देखो रिवाइज नहीं कर पाएंगे हम सब कुछ, वो आपको रिकॉर्डिंग सुन लेना या नोट्स देख लेना। अब यहाँ से आगे चलें। भाव, तो ये तो हो गया 10 प्राणों का हनन, ये हो गया द्रव्य हिंसा। अब आत्मा में एक्चुअली राग आदि की उत्पत्ति है, भाव हिंसा कैसे है ये हमें समझना है। ठीक है, इसको समझें अब। तो क्या हो रहा है, जो रागादि भाव, मोह भी लिख लेना साथ में, रागादि मोह आ गया एक्चुअली। तो मोह और राग द्वेष, इसका एक पेयर बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, तो इसका मतलब है वीतरागता का अभाव है। पूर्ण वीतरागता का तो अभाव है, कम से कम इतना तो बोल पाएंगे ना, वीतरागता का अभाव। पूर्ण वीतरागता का अभाव, ऐसा लिख लो यहाँ पे, राग द्वेष की उत्पत्ति यानी पूर्ण वीतरागता का अभाव। ठीक है, अब ये पूर्ण वीतरागता क्या थी? ये सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र मतलब आत्मा का परिणाम, आत्मा का आचरण। चारित्र किससे कहते हैं? करण साधन से, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है। आत्मा में आत्मा की लीनता, ये आत्मा का स्वभाव है। ये वीतरागता ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन राग द्वेष ने उस वीतरागता का क्या कर दिया? अभाव कर दिया। राग द्वेष की उत्पत्ति हुई तो पूर्ण वीतरागता का पूर्ण लिख, एक्चुअली क्या है वो अलग अलग विशेषता थी ना उसकी, इसलिए पूर्ण लिखा। लेकिन स्थूल रूप से बोले तो इतना बोलेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, मिथ्या दृष्टि के लिए तो चली जाएगा कि राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण, और प्रति समय राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो प्रति समय वीतरागता का अभाव हो रहा है। तो राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण वीतरागता का अभाव हुआ, यानी राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण वीतरागता का
घात हुआ, घात हुआ, और घात हुआ मतलब घात होने तो हिंसा है, घात करना ही तो हिंसा है। तो ये जीव ने क्या किया, राग द्वेष की उत्पत्ति, राग द्वेष के कारण अपने ही स्वभाव का घात कर लिया। क्या पढ़ रहे हैं हम, भाव हिंसा, आत्मा की हिंसा हो गई, अपने स्वभाव की स्वयं हिंसा कर ली जीव ने, अपने स्वभाव को प्रकट नहीं होने दिया। तो इसलिए बोला इसको भाव हिंसा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाव हिंसा कैसे है। आत्मा के शुद्ध भावों का घात हो गया, तो आत्मा का ही घात हो गया ना, उसकी शुद्ध पर्याय का घात हो गया। द्रव्य का तो घात कभी हो नहीं पाएगा, इसलिए उसकी तो बात ही क्या करें, पर्याय का ही घात होता, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो आत्मा की शुद्धता का घात हो गया, इतना तो मान ले हम। और आत्मा की शुद्धता ही उसकी नेचुरल अवस्था थी, स्वाभाविक अवस्था थी, तो स्वाभाविक अवस्था का घात कर लिया, तो आत्मा का ही घात हो गया एक तरह से। ठीक है, आ रही ना बात समझ में, आत्मा का घात, पूर्ण वितरागता का अभाव हो गया राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण। मोह के कारण क्या हुआ, सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का क्या हुआ, अब लिखेंगे घात, तो समझ में आ गया आपको घात मतलब क्या होता है। मोह के कारण, इन्हें लिखना दर्शन मोहन, चारित्र मोह से कंफ्यूज कर लो आप इसको, दर्शन मोह, दर्शन मोह मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन में मतलब मिथ्या प्रकृति के उदय के कारण आत्मा की जो परिणति है, मतलब जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्य, तो मतलब मैं शरीर हूं ऐसा मानना, ये सब अब आपको सब समझ में आ गया क्या होता है इसका मतलब। हाँ, तो दर्शन मोह के कारण सम्यक दर्शन का क्या हुआ, घात हुआ। तो आत्मा का घात हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा की शुद्ध अवस्था का, आत्मा की शुद्ध पर्याय का। देखो आत्मा का घात तो हो नहीं सकता, अस्तित्व नाम का गुण पाया जा रहा है उसमें, लेकिन जो शुद्धता है उसकी, जो पर्याय है उसका घात, उसको क्या बोल रहे हैं। तो घात तो फिर क्या, हिंसा में तो किसी का भी नहीं सकता है। अब द्रव्य हिंसा भी करोगे तो फिर वहां पे भी आप बोलोगे कि भाई द्रव्य प्राण तो उसके चले गए, लेकिन भाव प्राण, प्राण तो है ना उसके, चेतन प्राण तो है ही, तो उसका घात कहाँ हुआ। लेकिन वहां पे भी हमने द्रव्य प्राणों में लगाए, वैसे यहाँ पर्यायों में लगा रहे हैं हम, कि शुद्ध पर्याय का घात करा जीव ने, मोह करके यानी स्वयं का घात कर लिया, इन्हें भाव हिंसा हो गई। तो ये प्रति समय यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो हम प्रति समय अपने ही दर्शन का घात कर रहे हैं, और राग द्वेष की उत्पत्ति हो तो प्रति समय अपने ही चारित्र का घात हो रहा है। अब दर्शन का घात यहाँ पे किया है, ठीक है, तो यहाँ पे साथ में क्या है, ज्ञान का भी घात हो ही रहा है। क्यों, क्योंकि ज्ञान के विपरीत पने में कारण कौन है, ज्ञान के विपरीत पने में कारण दर्शन मोह है। ठीक है, ये बात होगी समझ में। आगे चलना है यहाँ से, ये तो मोह के लिए लगाया ना, जैसा ये मोह, ये चारित्र मोह हो गया, दर्शन मोह, चारित्र मोह में आ गया राग द्वेष, चारित्र मोह और दर्शन मोह में वो हो गए, तो ये दोनों मिला के हो गई मोहनी है। ये पढ़ लिया हमने, सर रिवीजन नहीं करेंगे, मोहनी का 28 भेद किए थे एक दिन। ठीक है, तो ये दर्शन, उसमें एक दर्शन मोड़ डाला था, एक चारित्र मोड़ डाला था, रिवीजन करना पड़ेगा भाई आपको। हाँ, आप सोचो कि रिवीजन के बिना समझ में आ जाएगा आगे का, तो मुश्किल है वो, क्योंकि हम शब्दों का उपयोग करेंगे जो हम पढ़ा चुके हैं। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि नए नए शब्द भी आएंगे तो बताएंगे उसको, तो आज बता रहे हैं, लेकिन ये तीसरे ढाल में तो संभव नहीं हो पाएगा। तो मोहनी के 2 भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद किए थे, चारित्र मोहनी के 25 भेद किए थे। तो 25 को अपन ने मतलब एक शब्द में लिखे, तो मिथ्यात्व लिखा मोह, और वो कषाय अकषाय को लिखे एक शब्द में लिख दिया राग द्वेष, क्योंकि उसमें कुछ राग रूप थे, कुछ द्वेष रूप थी। वो 25 प्रकृतियां जो थी, जैसे क्रोध और मान द्वेष रूप था, माया और लोभ राग रूप, इसी सब में लगाया। तो ये इससे ये हो गया, ठीक है, मोहनी हो गया। अब ज्ञानावरण कर्म, ये तो मोहनी कर्म हो गया, इससे घात हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का। ज्ञानावरण कर्म, इससे पूर्ण ज्ञान का, केवल ज्ञान को तो लिख ही सकता हूं कम से कम, केवल ज्ञान का घात। के जैसा मैं हूं वैसे अरिहंत, और जैसा अरिहंत हूं वैसे मैं है। अरिहंत केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ, वैसा स्वभाव से मैं केवल ज्ञानी हूं। स्वभाव से हम सब सर्वज्ञ हैं, लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको घाता जा रहा है, उसकी हिंसा की जा रही है, उसको प्रकट नहीं होने दिया जा रहा है। कौन कर रहा है, ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा तो केवल ज्ञान का घात होगा। प्रति समय ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए प्रति समय केवल ज्ञान का घात है। ठीक है, ज्ञानावरण हो गया। दर्शनावरण, इसके उदय से क्या हो रहा है, केवल दर्शन का घात हो रहा है। तो जैसा ज्ञान में लगाया वैसे दर्शन में लगाना। कौन सा दर्शन है, अब ये पढ़ लिया ये, हाँ रिवीजन नहीं किया था हमने काफी टाइम से। कौन सा दर्शन है ये, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन है, श्रद्धान वाला दर्शन नहीं है। सामान्य अवलोकन वाला दर्शन लगाना है यहाँ पे। होगा 3। चौथा कौन सा बच गया, आप वेदनी लिखे कि अंतराय लिखे, अंतराय कर्म का उदय, इससे क्या हो रहा है,
अनंत वीर्य का घात हो रहा है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? अनंत वीर्य स्वरूपो हम, लेकिन उसका घात किया जा रहा है। कौन कर रहा है? कर्मों की अपेक्षा से कथन करेंगे तो अंतराय कर्म कर रहा है। तो ये जो चारों कर्म हैं, कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इन चारों कर्मों को हम इसीलिए क्या बोलते हैं? घातिया कर्म बोलते हैं। घातिया कर्म क्यों बोला घातिया? आत्मा के गुणों का घात करने से, आत्मा के, अभी एक शब्द लिख रहे हैं, आगे समझेंगे इसको, अनुजीवी गुणों का घात जिन कर्मों द्वारा किया जाता है वो घातिया कर्म है। जिन कर्मों द्वारा किया जाता है वे घातिया कर्म हैं। ठीक है, तो 8 कर्म की प्रकृतियां में से शुरू ये जो 4 लिखे हैं यहाँ पे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये घातिया कर्म है। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो स्वाभाविक अवस्था है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, उसका घात करते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये सुखमय अवस्था है, इसलिए इसको जब ये चारित्र मोहनी का पूरा क्षय होता है तो अनंत सुख प्रकट होता है। अनंत सुख तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन सुख प्रकट होता है ऐसा बोल सकते हो। फिर जब वो अंतराय चले जाता है तब अनंत सुख प्रकट होता है। वो उसका मैकेनिज्म अपन बाद में समझेंगे कभी, लेकिन कोरिलेट ऐसे करना है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा के 4 गुण हैं। कौन घात कर रहा है? ज्ञानावरण, मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। आत्मा के 4 गुण, आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य पाया जाता है, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वभाव से पाया जाता है। स्वभाव प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि घाता जा रहा है। किसके द्वारा घाता जा रहा है? कर्म की अपेक्षा से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय के कारण घाता जा रहा है। इसलिए ये 4 कर्म घातिया कर्म हैं। इस प्रकार से ये क्या हो रही है? जीव प्रति समय अपनी आत्मा में राग, द्वेष, और इसमें जो मुख्य कारण है ना, एक्चुअली ये 3 तो कारण है ही नहीं, मतलब ये तो बताते ही नहीं कारण है। आत्मा में जो जो कारण है, मुख्य कारण घातने का, वो मोहनी के कारण हो रहा है सभी है। मोहनी चले जाएगा तो सबकी कोई, अरे मोहनी चला गया, यदि पूरा मोहनी, हाँ, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी पूरा क्षय हो गया तो ये फॉर्मेलिटी बच जाएगी बस। ये इनका क्षय होना फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। यदि मोहनी, चारित्र मोहनी पूरा चला गया, पूरा क्षय हो गया चारित्र मोहनी का, क्षय बोल रहे हैं, उपशम नहीं बोल रहे हैं। चारित्र क्षय उपशम आगे देखेंगे, मतलब चारित्र मोहनी सत्ता में भी नहीं है। ऐसा जब जीव शुद्धता को प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था आती है आत्मा की कि ये जो 8 कर्म थे ना, इसमें से चारित्र 8 तो बचेंगे नहीं, हालांकि जो 7 थे, 7 में से आयु हटा देना, मतलब उसमें से अब जो 7 बचे, उस 7 में से मोहनी चला गया। मोहनी चलाने के बाद क्षय हो गया। अब 6 कर्म बचे ना, उसमें ये जो 3 कर्म बचे ना, 3, ये घाते कर्म, ये अंतर्मुहूर्त के बचे बस, ये नाम मात्र के, इनको कोई दम नहीं बचा अब इनका, क्योंकि इनका जो पीछे फेविकोल था वो चला गया। इनको जो बल दे रहा था मोहनी, वो चला गया। अब वो चला गया, राजा ही चला गया, तो प्रजा में क्या बचा? अब राजा कौन है? मोहनी है, उसकी चेकमेट करनी है बस। बाकी सब तो प्रजा तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे शतरंज खेलते हैं ना, राजा पे ध्यान रहती है हमेशा। जब भी चेस करो तो ये नहीं प्यादे व्यादे, उससे मतलब नहीं, राजा पे ध्यान रहना चाहिए, उसकी चेकमेट कैसे करें। तो मोहनी की चेकमेट हो गई, ठीक है। इसलिए राजा क्या है? इसलिए यहाँ पे क्या बोला कि भाव हिंसा क्या है? आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, ये मुख्य रूप से भाव हिंसा है, क्योंकि बाकी सब तो उसकी अनुसरण करने वाले हैं मोहनी का। अपने अपने प्रतिपक्षी गुणों के घात करने में ज्यादा समर्थ नहीं हो, तो मोहनी के कारण समर्थ हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति ये मुख्य रूप से भाव हिंसा है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चले यहाँ से। अब ये घातिया जो पढ़ा ना भैया, ये समझना है कि अलग से पढ़ा दिया, ये इसलिए पढ़ाया है कि अभी पंक्ति आएगी है, सकल निकल द्वे विध परमात्म तिन में घाती निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। तो घाती वो शब्द आएगा आगे, तो वहां पे काम में आएगी ये चीज कि अरिहंत भगवान कैसे हैं, जिन्होंने घाती कर्म का निवारण कर दिया है, ऐसे हैं। इसलिए पढ़ा अपन ने, नहीं तो अपन नहीं भी पढ़ते। ठीक है, यहाँ अब आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। वहां पे शब्द आए थे द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। अब ये हिंसा का धर्म से क्या रिलेशन है? क्योंकि अब हाँ, एक बात ये भी कि अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा, ऋचा ने अच्छा याद दिला दिया मुझे। अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा? भैया अहिंसा में भाव हिंसा को लेना है, और भाव हिंसा में भी ये सबको ले लेना है यहाँ पे।
कि ये मोहिनी का जब क्षय होगा, ऐसी अहिंसा प्रकट होगी जब राग आदि की उत्पत्ति ना होगी, वो परम अहिंसा, वही धर्म रूप है, क्योंकि वही सम्यक चारित्र की अवस्था है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की अवस्था है, और वही मोक्ष दिलाने वाली अवस्था है, वही धर्म की अवस्था है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र की समीचीनता को धर्म कहा है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परमो धर्म में आत्मा में वीतरागता की प्राप्ति हो, भाव हिंसा न हो, वो धर्म है। इसलिए बोला अहिंसा परमो धर्म। ऐसा नहीं कि परजीवों की हिंसा न करना, तो बात जमती नहीं ना, कि परजीवों की नहीं करने से अपना कैसे कल्याण हो जाएगा। तो अपना कल्याण ऐसे होगा कि अपन हम जो है भाव हिंसा ना करें। भाव हिंसा मतलब आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति न होने दे, आत्मा में आत्मा की ऐसी लीनता हो, मतलब अपने वीतराग परिणामों से हम रागादि परिणामों को रोक दें, संवर कर दें उनका, और निर्जरा कर दें ये कर्म की अपेक्षा से, मोहिनी कर्म की, तो मतलब क्षय हो जाएगा। तो वीतरागता की ऐसी प्राप्ति होगी कि अब फिर जीव अर्यंत बने बिना रहेगा नहीं। तो यही तो हो गया ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इस प्रकार से अहिंसा परमो धर्म कहा। कुछ पूछना है आपको इसमें? पूछना हो तो आप पूछ लेना, अपन आगे चलते हैं। मतलब बीच में कभी पूछ लो आप इंटरप्ट करके। मैं आगे चलते हैं यहाँ से। तो हिंसा का धर्म से क्या रिलेशन है? तो भैया कहा अहिंसा परमो धर्म, एक तो यही हो गया। तो धर्म कैसा होता है? धर्म मतलब स्वपर दया युक्त धर्म है। ये सब पंक्ति ये भी आगे आएगी। धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। तीसरे हाल की पंक्ति है। धर्म कैसा होता है? स्वपर दया युक्त होता है, स्वपर दया युक्त, ठीक है। और हिंसा कैसी है? स्व पर हिंसा युक्त, अदया युक्त, क्रूरता युक्त, स्व पर पे क्रूरता के परिणाम। तो इसलिए धर्म का हिंसा से रिलेशन है, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो अब ये कुधर्म कैसा है? धर्म तो स्व पर दया युक्त है, अहिंसा परमो धर्म लिख सकते हो आप, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, तो हिंसा ही अधर्म है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कुधर्म क्या हुआ फिर? हिंसा ही कुधर्म है। हिंसा ही कुधर्म ऐसा बोल रही है ऋचा, हिंसा कुधर्म है। हिंसा ऐसी क्रियाएं, पंडित जी ने लिखा वो लिखो ना भाई, अपन क्यों मन से लिखा है? पंडित जी ने क्या लिखा? कुधर्म ऐसी क्रिया, ते क्रिया तीने जानो कुधर्म, ऐसा लिखा। तो वो सब क्रियाएं, सब कुधर्म में। कौन सी क्रियाएं? ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनसे हिंसा कौमा विषय कषाय, कषाय क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कषाय जो है भाव हिंसा है। विषय कषाय का पोषण होता है, पोषण हो, वो कुधर्म है क्या? कि नहीं, वो कुधर्म नहीं है। ये कैसा? ऋचा सोचने लग गई, क्या बोल दिया? ऐसी क्रिया है जिनसे हिंसा विषय कषाय का पोषण हो, वो कुधर्म नहीं है। ये तो रागादि भाव की उत्पत्ति हो गया ना। कोई बता पाएगा? भैया अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये ऐसी क्रिया है जिनसे हिंसा विषय कषाय का पोषण हो, वो कुधर्म नहीं है। तो फिर कुधर्म क्या है? वो क्रिया करना। हाँ, ये और कोई, ये तो इन्हें तो बोल, ऋचा तो बोल दिया सही। और कोई बोलना चाहता है? कुछ वो बोला? क्रिया करना मतलब वो क्रिया मानना। करना, हाँ, वो क्रिया मानना। हाँ, क्या मानना? कि ये नहीं मतलब हिंसा, वो क्रिया करना, हाँ, जो क्रियाएं हैं जिनसे हिंसा होती है, वो हाँ, विषय कषाय का पोषण करना, ये कुधर्म है। नहीं नहीं, करना के बाद एक चीज जो आपने बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, वो सही उत्तर है उसका। मानना। हाँ भैया, कुदेव किसे कहते हैं? धर्मेंद्र कुदेव है, पद्मावती कुदेव है। अरे नहीं भैया, ये नहीं है। इनमें यदि देवपने की स्थापना करके इनको देव माना, तो ये एक मान्यता कुदेव है। ऐसे ही ये जो किया है, ये क्रियाएं हैं, कुधर्म नहीं है। ये क्रियाएं करके इनको धर्म रूप मानना, ये कुधर्म है। का पोषण हो और धर्म मानना, और इससे धर्म होना मानना। हाँ, इससे धर्म होना मानना, ये कुधर्म है। तो फिर किसी ने धर्म नहीं माना? अभी एक प्रश्न यही उठेगा यहाँ से कि भाई हम तो वीतराग धर्म को मानते हैं, हाँ, जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो लेकिन हमारे तो हिंसा विषय कषाय का पोषण हो, तो फिर वो कुधर्म है कि सुधर्म है? ये एक प्रश्न उठा है यहाँ से। जैन धर्म का अनुयायी,
उससे यदि कषाय का पोषण हो, टीवी देख रहा है, वो मूवी देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है धर्म की क्रिया नहीं हो रही है। और टीवी में न्यूज चैनल चल रही है, ठीक है, तो अब ये कुधर्म हो रहा है कि सुधर्म हो रहा है? तो ये ऐसा है, देखो जो जो दर्शन में लगा, चारित्र में लगाया था ना, एक तरफ मिथ्या चारित्र है, एक तरफ सम्यक चारित्र है, बीच में एक ऐसी अवस्था है जिसका नाम अचारित्र है। वैसे ही एक तरफ कुधर्म है, एक तरफ सुधर्म है, तो सुधर्म का अनुयायी यदि विषय कषाय का पोषण करे तो उस समय वो अधर्म का कार्य कर रहा है, कुधर्म का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टीवी देखते हुए ये नहीं मान रहा है कि इससे धर्म हो रहा है। हाँ, तो ये हिंसा विषय कषाय का पोषण हो, तो पोषण करके ऐसा माने कि इससे धर्म होता है तो कुधर्म है, और नहीं माने तो अधर्म का कार्य है। वो सुधर्म का तो नहीं बोल पाएंगे, कुधर्म का भी नहीं बोल पाएंगे, तो अब क्या है, वो अधर्म है। हिंसा करना अधर्म है, और हिंसा को धर्म मानना कुधर्म है, और अहिंसा परमो धर्म है। कोई पूछना है किसी को? हाँ, इतना ही करेंगे। आपके प्रश्न हो तो आप पूछ लो। अब इसको अपन देखेंगे कि कैसे कैसे जीव, आप भी सोच के आना कि कैसे कैसे जीव हिंसा का पोषण करके उसमें धर्म होना मानता है। विषय कषाय का करेगा तो पोषण, और मानेगा क्या कि आज तो बहुत धर्म का कार्य किया हमने, आज क्या आनंद की। तो सब हिंट दे दी मैंने आपको, बहुत बड़ी हिंट दे दी एक्चुअली। आप सोचना, कल अपन चर्चा करेंगे इसकी। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।